बहरहाल यहाँ आते हैं भाई, क्विक रिवीजन लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने स्टार्ट लिया, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्रामिंग का, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या है। अब प्रोसेस के बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट एक आउटलाइन के ऊपर। पहला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा और कमिट करना देखा, बहुत सिंपल था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो आउटपुट है वो 3 जगह पर आता है। 3 तरह ऐसी हैं, 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। क्या क्या? कंसोल, डॉम और विंडो। ठीक है, विंडो पर आ जाएगा, या तो कंसोल पर आएगा, या तो डॉम पर आएगा जो हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट है। इन तीनों जगह पे, तीनों में से हमने एक चीज देखी है कि 2 जगहें ऐसी हैं जो यूजर के लिए होती हैं और एक प्रोग्रामर के लिए होती है खास। प्रोग्रामर के लिए कौन सी जगह होती है खास? कंसोल। ठीक है, कंसोल पे जो रिप्लाई आएगा वो प्रोग्रामर ही इंस्पेक्ट करके देखेगा अपने के लिए कि भाई मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें क्या एरर आ रहा है। बिलफर्ज एक बंदा आपको कंप्लेन करता है, आपने वेबसाइट बना के हैंडओवर की, यार मैं जब ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूं हो ही नहीं रहा। अब आप चेक करोगे, आप बोलोगे 2 मिनट। अब ये तो नहीं करोगे आप पूरा कोड खोल के बैठ जाओगे फर्स्ट स्टेप में, नहीं। फर्स्ट स्टेप में आप ये करोगे कि क्योंकि सर्वर भी अलग से लाइव होता है, आप उसको इंस्पेक्ट करोगे, फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको इंस्पेक्ट पर मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने सर्वर बंद होने का नोटिफिकेशन क्लाइंट को ना दिया हो, सीधा यहाँ पर प्रिंट करवाया हो, तो आपको पता चलेगा यार एरर क्या है, वहाँ आपने एरर प्रिंट करवाया होगा। फिर खैर हम डेटा टाइप्स पर आए थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप थी जिसमें हमने स्ट्रिंग, नंबर, बुलियंस, अनडिफाइंड, नल देखा था। अब हम आते हैं यहाँ पर रेफरेंस डेटा टाइप के ऊपर, जिसमें एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेट्स और मैथमेटिक्स है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आते हैं इसी रेफरेंस डेटा टाइप को लेके चलने के लिए जावास्क्रिप्ट में कितने किस्म की डेटा टाइप्स हैं? बेसिक कितने किस्म की है? 2 टाइप्स है। पहला है प्रिमिटिव्स डेटा। क्या है? प्रिमिटिव डेटा। और दूसरा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा है क्या? स्ट्रिंग है। हमने देखा भाई स्ट्रिंग इज अ जस्ट मैसेज। इस मैसेज से कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कोटेशन में आपने क्या लिखा है, आप जो लिख के दे दो उसने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद है नंबर। नंबर कंप्यूटर को पता है कैलकुलेशन के तौर पे यूज हो रहा है। मतलब मैं अगर लिखूंगा सिंपल इन दोनों के नाम लिख के प्लस कर दूं, कुछ नहीं आने वाला। लेकिन अगर 2 + 2 लिखूंगा वो 4 लाजमी बनाएगा। लेकिन 2 + 2 4 अगर मैं इसको कोटेशन में लिख दूं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, तो 2 + 2 ही आएगा रिजल्ट में। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 2 + 2 तो फिर क्या आ रहा होगा? ये। आते हैं इसको यहां पर ओपन भी कर लेते हैं। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा टाइप्स के हवाले से, क्योंकि आज हमने जो डेटा टाइप्स पढ़नी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। लाइव चलाते हैं इसको। ठीक है भाई, ओके हो गया। अब आते हैं यहाँ कोडिंग पर। तो बहरहाल अब हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है रेफरेंस डेटा टाइप। ये तो हमने देखा हुआ है अच्छे से। रेफरेंस में हमारे पास पहली चीज़ आती है एरे। आज हमने जो स्टार्ट लेना है एरे है। एक बात याद रखना, आप दराज पे जाओ, अमेज़ॉन पे जाओ, अलीबाबा पे जाओ, ईबे पे जाओ, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे जाओ, जितने कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, इन सब के पीछे 2 चीज़ें वर्किंग कर रही हैं बस, एरे, ऑब्जेक्ट। एरे, ऑब्जेक्ट, बस ये 2 चीज़ों के ऊपर पूरा गेम है। हमारा बैकएंड तक कोर्स चलेगा, ये 2 चीज़ें जान नहीं छोड़ेंगी, साथ अटकी रहेंगी। ठीक है, इसमें अब पहली चीज़ को जिसको डिस्कस करते हैं वो एरे। एरे क्या होता है? किसी बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है एरे? अगर किसी ने कोई वीडियो देखी है, कुछ देखा है, आप बता सकते हो सर मैंने ये देखा है। हाँ, एक बच्चे ने पढ़ी हुई है। आगा भाई ने पढ़ी हुई है। आगा भाई क्या होता है एरे? सेट्स ऑफ वेरिएबल। अच्छा हाँ, सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास आप ये देख लो कि हम इसको जिस जबान में बात करते हैं कहते हैं एरे असल में यूज किया जाता है सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, एक टाइप का डेटा हम सारा का सारा एरे में रखें। डिफरेंट टाइप का रख सकते हैं लेकिन उसका यूजेज जो है ना वो सिमिलर टाइप के साथ चलेगा। वो कैसे, अभी हम इसको डील करेंगे, समझ आ जाएगी हमें बात। एरे की पहचान बड़ा सिंपल है। देखो जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, मैंने क्या डिफाइन करना है? वेरिएबल। कैसे डिफाइन होता है? कॉन्स्ट, लेट और वॉर, ये 3 डिक्लेरेशन है। मैं बना देता हूं कॉन्स्ट, एरे का नाम वट एवर, जो आपने रखना है आप रख सकते हो।
लेकिन सिमिलर टाइप का डेटा है ना, देखो पहले क्या था, मैं देखता था कॉन्स्ट नेम बराबर है और लिख देता अली ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्स्ट नेम्स इक्वल्स टू, अब एरे की, अब देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं, ये कौन सा डेटा है, स्ट्रिंग। डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कौन सा डेटा है, ट्रू फॉल्स में लिख रहा हूं, कौन सा डेटा है, बूलियन। नल लिख रहा हूं, खाली छोड़ रहा हूं तो, अच्छा मैं अगर अनडिफाइंड बोल दूं, मतलब यहां डिफाइन करके छोड़ दूं, अब ये कौन सा डेटा होगा, अनडिफाइंड। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं यहां एरे की पहचान, ये जब आप यहां आने के बाद इस इज इक्वल्स टू के बाद ये ओपन कर लेते हैं, ये एरे की पहचान है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरे। स्क्वायर ब्रैकेट जहां लग गया वहां से एरे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब एरे में वैल्यू क्या लिखेंगे सर, डेटा टाइप्स। अब देखो एक बात समझना, प्रिमिटिव्स डेटा टाइप है ना, असल डेटा टाइप वही है। असल क्या है, प्रिमिटिव्स ही हैं डेटा टाइप, लेकिन यही डेटा टाइप्स कंक्लूजन में अगर कलेक्शन बन जाती है तो एरे में आती है। देखो यहां लिखता हूं मैं, नाम देने अली, एक नाम दिया इस तरीके से, इसके अंदर कोटेशन में लिखा, ये एक वैल्यू है। दूसरा कॉमा लगाया इसके आगे, जहां तक लिखना है, जो मैसेज लिखना है इसके अंदर आप लिख सकते हो जितना मैसेज है, कॉमा लगाया, स्ट्रिंग के अंदर दूसरा मैसेज आप लिखो, जो भी नाम देने आपने, बिलफर दानिश, ठीक है। फिर आया यहां पर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं जिया, ठीक है भाई। ये तीन नाम आ गए। ये तीन नाम इसमें एरे में लिखने में और यूजुअली क्या फर्क था, देखो तीनों थे। अब मैं बोलता नेम 1 नेम 2 नेम 3, ये करता मैं, ठीक है। या स्टूडेंट्स हैं ये सब, तो मैं एरे का नाम देता हूं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 होता, मैं कर देता स्टूडेंट एसटीडी, अली, दानिश और जिया। ये तीन नाम मैंने एक ही जगह यूज कर लिए। अब जरा इसको पहले सिंपली प्रिंट कराते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। कंसोल डॉट लॉग और आ जाता है एसटीडी। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन आउटपुट। अब हमारी स्क्रीन पर रिजल्ट देखते हैं हम। हमें रिजल्ट देखने को मिला क्या, एरे। एरे में क्या है, ये क्या है, 0 1 2, ये पता नहीं क्या दे रहा है भाई। आओ यहाँ पे देखें, मैंने क्या एसटीडी लिखा, सारे आ गए, गुड है सर, सारे आ गए, बेहतरीन। लेकिन मसला ये, मुझे तो काम एक से, मुझे तो सिर्फ दानिश का पता करना है। ये कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। याद रखना, एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ सिमिलर चीजें, दोनों में दो बातें हैं। पहले हम एरे के डिस्कस करते हैं। एरे पूरा का पूरा एरे दो चीजों पर बेस करता है। एरे में दो ही चीजें हैं, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलो तो ब्रैकेट्स है, दूसरा इसके अंदर, ठीक है, आप आइटम्स या एलिमेंट्स बोलते हो उसको, एरे के एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स होंगे एरे के, दूसरा हर एलिमेंट की कोई पोजीशन होगी। हर एलिमेंट क्या होगी, हर एलिमेंट की जो पोजीशन होगी ना, उसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। जैसे 1 2, तो दानिश चाहिए, आओ यहां पे, अभी हम लिखेंगे क्या, इसको लिखना कैसे, ब्रैकेट लगाया, आपने 2 लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप यहां हो गए, दानिश आ गया, नाम आ गया, दानिश नहीं आया, क्या हुआ, क्या आया, नाम क्या आया है, जिया आया। अरे ये तो जिया आया है, हमने तो 2 लिखा है, 1 2। ये बात याद रखना, एरे हमेशा स्टार्ट 0 से होता है। तो 0 1 2, एरे में कितने एलिमेंट हुए, 0 1 2, कितने एलिमेंट, एलिमेंट कितने हुए, 3 हुए। ये मत याद रखना 0 1 2 एरे में 2 एलिमेंट है, नहीं, इंडेक्स नंबर 2 तक है, एलिमेंट 3 है। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं, देखो कितने बच्चे बैठे हैं, 0 1 2 3, 3 बच्चे बैठे हैं, नहीं, बच्चे 4 हैं, रोल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 4 पे जाके एंड हुआ है। जैसे 0 1 2 3, 3 पे जाके एंड हुआ है, बच्चे 4 ही हैं, लेकिन रोल नंबर 3 पे एंड हुआ है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। ये वैसी एग्जांपल है जैसे मैंने आपको पिक्सल पढ़ाए थे ना, RGB के अंदर 255 तक जाता, 256 आता नहीं था। वजह यह थी कि 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो 0 से 255 तक जाता था, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी थी। तो याद रखना हमेशा, एरे की अगर लेंथ की बात की जाए, कोई पूछे एरे की लेंथ कितनी है, तो वो जितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर लेना। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, आइटम्स भी कहते हैं। तो एरे के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और उन एलिमेंट्स की पोजीशनिंग उनका इंडेक्स नंबर कहलाता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है एरे का, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एन एरे, ठीक है। यानी कि एरे के अंदर जो उसकी पोजीशन है वो उसका इंडेक्स नंबर है।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या एरे के अंदर मैंने खुद से कोई नया डेटा आपको सिखाया है? मतलब स्ट्रिंग, बुलियन, नल, ये सारी चीजें सिखाई हैं, कुछ अलग से सिखाया है? कुछ अलग लिखा है इसमें? लिख वही डेटा रहा हूं बिलफर्ज। अगर अब एक डेटा बनाता हूं मैं, इसको नेम्स कर देते हैं हम, नेम्स, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ आता हूँ, एक और बनाता हूँ कॉन्स्ट, और एज कर देता हूँ इज इक्वल टू कुछ भी 22, 25, 30, ये लिख दी मैंने एज, ठीक है। अब ये जो कॉलम है ये कौन सी डेटा टाइप है? नंबर है। और ऊपर क्या है? देखो एरे खुद कुछ भी नहीं है, समझ आई बात? वो उन्हीं छोटी बेसिक से लेके मिला है, बना है। मतलब स्ट्रिंग भी आप लगा दो उसमें, आप नल भी सेव कर सकते हो, आप अनडिफाइंड भी सेव करते हो, ये उसी के यूनिट है, बेसिक यूनिट से। अब नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर सोच के बताओ मुझे। एरे कौन सी डेटा टाइप से? प्रिमिटिव तो ये सारी हो गई। अब एरे किस में थी? रेफरेंस डेटा टाइप। हम इसको रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं? एक जेन्युइन रीजन है, वो देखेंगे, और एक है लॉजिकल। आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा यार इसको जो हम वो क्यों कह रहे हैं। बताओ जल्दी से, रेफरेंस डेटा टाइप इसको क्यों बोलते होंगे? व्हाट डू यू थिंक? इसको रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं? रेफर थोड़ा सा अलग फॉर्मेट हो जाएगा। रेफरेंस हर किस्म के डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूं। एक ये आर्ग्यू आया है। और जी भाई शहजादे, मन्नान के पीछे उजैर जी, इरफान, दैट्स द पॉइंट। मजे की चीज भाई, जिस एलिमेंट को कॉल करना है उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको जब रेफरेंस डेटा टाइप बोल रहा था तो यहां नंबर लिख रहा था, ठीक है। रेफरेंस देना है आपने कि भाई आप जिस चीज को कॉल कर रहे हो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, आप उसको एक रेफरेंस के थ्रू बुला रहे हो। तो इसलिए ये किस में आते हैं हमारे पास? रेफरेंस डेटा टाइप में। बात समझ में आई? क्लियर है? ये एक कंप्लीट एरे है। एरे इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। देखो मल्टीप्लाई बहुत आसान है भाई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या है? जब मिस सिखाती थी 2 × 2 4 हो जाता था। कुछ टाइम बाद पता चला पेपर में लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन आती। तो इसका भी यही हिसाब है कि यहाँ आपको एक छोटा दिख रहा है, लेकिन आगे हम जैसे इस पे वर्किंग करेंगे ये बढ़ता जाएगा। तो याद रख लेना, बेसिक्स एरे हमारे पास यही है। इसको कॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एरे का नाम ब्रैकेट, और उसके बाद आपने क्या पास कर देना है यहाँ पर? इंडेक्स नंबर। जो इंडेक्स नंबर पास करोगे आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, क्या हम एक ही एरे में, देखो एजेस है, सारी एजेस लिख दी, नेम्स है नेम, क्या सर मैं यहां पर स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं? क्या अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग में वैल्यू लिख दूं, कुछ बिलफर्ज लिख दूं हेलो, तो क्या कोई फर्क आएगा? फर्क आएगा या नहीं आएगा? प्रिंट होगा ये डेटा? प्रिंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन मसला ये है कि देखो एक कॉलम है, मैंने आप सबको पेपर दिया, कॉलम लगा के दिए मल्टीपल, बेटा आप ये नेम है, सब बच्चे अपने नाम यहाँ लिखे। एज का कॉलम है, सब बच्चे यहाँ पे। अब बच्चे नाम लिखते जा रहे हैं, एक बच्चे ने नाम वाले कॉलम में एज लिख दिया और एज वाले कॉलम में नाम लिख दिया। कोई मसला है? मसला तो है ना भाई, डेटा खराब है। तो ये क्या है कि सारे नेम्स को एक जैसा ट्रीट करने के लिए, अब ये तो नाम दिया हमने एग्जाम्पल में, आगे हम जाएंगे तो पूरी पूरी प्रोडक्ट्स होती हैं। मतलब दराज पे आप 2000 प्रोडक्ट देख रहे हो तो 2000 प्रोडक्ट पूरी इसके अंदर ऐड है, एरे के अंदर। पहले नंबर पे पहली प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट लाइन से आई हुई है, उनका वही इंडेक्स नंबर वाला गेम चल रहा है बहरहाल यार। तो बात समझ गए यहाँ तक? ये था एरे। अब इस पर हम डीप डाउन आगे समझेंगे थोड़ा सा, जब हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे, इसको और चीज़ों से कनेक्ट करेंगे। अब अगली डेटा टाइप की तरफ आऊँगा सीधा सीधा, जो कि है ऑब्जेक्ट। क्या है? बहुत सिंपल है। अब पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट कार्स इज इक्वल्स टू, और ये आ जाते हैं यहाँ पर। कार्स क्या हैं? कार के नाम दे दो भाई, कौन कौन सी कार है? होंडा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बोलो ताकि बड़ी गाड़ियाँ मिले तुम्हें। ऑडी की स्पेलिंग, ठीक है। जस्ट ये 3 गाड़ियाँ हो गई हमारे पास, आते हैं यहाँ। अब एक चीज़ देखनी है आपने, सही है, फोकस यहाँ पर करते हैं। चलें भाई फैसल,
नाम दे दिए मैंने, ये क्या है, एरे है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखो ऐसा है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम जो आप देना चाहते हो वो दे। बिल्कुल अभी मैं देता हूं ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यूं लिखूंगा ये क्या है, यूं लिखूंगा ये क्या है, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखूंगा वो क्या है, अनडिफाइंड बुलियन, सब पता है, बेहतरीन यार। ये कर दूंगा ये क्या है, एरे। अगर ये कर दूंगा ना तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये याद रखना एक चीज, ये वाला ब्रैकेट वैसे भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इसको कोड ब्लॉक भी कहते हैं, ये आपने देखा बहुत सारी जगह यूज होगा। लेकिन इसका स्पेसिफिक काम अगर वेरिएबल के अंदर इस तरीके से लिखा हो तो ये है, वरना फंक्शन में भी आपको यही मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे आपको यही नजर आएगा। तो बहरहाल यहाँ आते हैं, ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फर्क है, ऑब्जेक्ट में भी आप वैल्यू स्टोर करते हो, ऑब्जेक्ट में भी क्या करते हो, वैल्यू स्टोर। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में वैल्यू थोड़े नए अंदाज से सेव होती है, थोड़े से नए अंदाज में। वहां क्या होता है, आप वैल्यू स्टोर करो, बाय इंडेक्स कॉल करो। यहां पर दो चीजों का गेम है, की एंड वैल्यू। किसका गेम है, की वैल्यू का। की दो यानी कि कोई स्पेसिफिक नाम होगा, एक की होगी, वो नाम दो और उसके साथ उसकी वैल्यू दे दो। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, आसान सा काम, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मैं ले लेता हूं होंडा ले लिया, वो जो ऊपर गाड़ी का नाम लिखा था वही मैंने यहां लिख दिया समझाने के लिए आपको। अब यहां पर है ना, सब गाड़ियों का जिक्र है तो सारी कार्स नेम, सारे एक जैसा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी खास चीज की बात हो रही है। अब होंडा की बात हो रही है तो होंडा में क्या क्या बातें हो रही हैं, आओ लेट्स सी। सबसे पहले तो इसका मॉडल, मॉडल ये लिखा आपने, ये जो नाम लिखा है ना, देखो ये कैसे आ रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, इसके आगे कॉलन लगाया और वैल्यू दे दी, ये चीज कहलाती है की। और इसके आगे जो चीज लिखते हो वो क्या है, वैल्यू है। वैल्यू आप नंबर में भी दे सकते हो, ट्रू फॉल्स में, बुलियन में, जैसे भी। ये अब जहां आप दे दो, बिल फर्ज में बोल दूं मॉडल नंबर है इसका A59, ठीक है, वॉट एवर। अब नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, उसके लिए आपने क्या डिफरेंस करना है, कॉमा लगाना है और यहां आ जाना है। अब देखो इसमें और उसमें क्या फर्क आ रहा है, इसमें भाई ये चीज एक्स्ट्रा है ना और ब्रैकेट चेंज है। अब समझाऊंगा किस लिए। मॉडल आ गया, अगली चीज आ जाते हैं कलर। किस कलर में चाहिए होंडा, वाइट में ले लो आप, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वट एवर, इसका नंबर हो सकता है, वेट हो सकता है, सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है, सीट कैप लिख देते हैं, सीट कैपेसिटी, और मैं कर देता हूं 5। क्लियर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट अगर लास्ट वाला एलिमेंट है, 3 चीजें लिख दी। अब आओ जरा इधर आते हैं, आप भले लिखो, स्ट्रिंग में लिखोगे तो स्ट्रिंग होगा, नंबर में लिखोगे अभी नंबर में। नंबर में हम हर वो वैल्यू नंबर में लिखी जाती है जिसमें कल को कोई कैलकुलेशन ऐड हो सके, ठीक है। मतलब लाइक्स हैं 1 2 3 4 क्लिक करने पे बढ़ रहे हैं, अब भाई क्लिक करने पे ऐड होता जा रहा है ना, वो स्ट्रिंग नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, नंबर बनेगा, ठीक है। कोई हाँ फोन नंबर है तो फोन नंबर ऐड नहीं होगा, मतलब मेरा 031520207912 हो गया, अब इसका भी नंबर है, हम दोनों का नंबर प्लस करके जो वैल्यू बन रही है वो दे दो, ये तो नहीं आएगा ना। फोन नंबर एक स्ट्रिंग ले लो आप, क्योंकि फोन नंबर उसकी टाइप ऐसी है कि ऐड ना होने मल्टीपल। अब console.log पर आया मैं, यहां आने के बाद मैं प्रिंट करा देता हूं होंडा को, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बड़ा तीर मार लिया इसने, वही तो वैल्यू दी है, ये और वो तीनों दे दिए। इससे अच्छा मैं इसको एरे में नहीं लिख देता, लिख सकता था, एरे में भी तो लिखता, प्रिंट हो जाती नहीं वैल्यू। अब यहां बात समझनी है आपने, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए। अब देखो वहां पर ये भी रेफरेंस डेटा टाइप है, ये भी क्या है, रेफरेंस डेटा टाइप है, और वो एरे भी क्या था, रेफरेंस। एरे में कैसे कॉल किया था, 0 1 2 इंडेक्स नंबर देके, यहां उसका अपोजिट है, यहां बाय की से, क्योंकि वहां पर हमने इंडेक्स नंबर बनाया था, एरे में इंडेक्स से कॉल किया था, भाई 2 पर 1 पर है, ये 2 पर है, ये 0 पर है। यहां पर क्या होगा, बाय नेम कॉल किया जाएगा, बाय की। होंडा डॉट मॉडल, उसका मॉडल नंबर मिल गया होंडा। अब देखना डॉट, अब देखो कलर, मॉडल, सीटिंग कैपेसिटी, तीनों चीजें आ रही है, और देखो इनके आगे ऐसे बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ये पहचान करे कि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब आओ मैं लिखता हूं सीटिंग कैपेसिटी, तो सीटिंग कैपेसिटी आ गई।
मुझे जहां यूज करना है ना इसको इजीली यूज कर सकता हूं। अब अगर बिल फर्ज में ये वैल्यू लिख सकता था, कोई मसला नहीं है। देखो ये किया, ये हटाया, इसको ये किया, ऑब्जेक्ट की जगह एरे बना दिया। मैं इसको यहां से कट करता हूं, ये कर देता हूं, कोई मसला ही नहीं है, वैसा ही है, तब भी चल जाएगा भाई। होंडा लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। आपको चाहिए, अब मसला ये है, मुझे चाहिए नाम इसका, और मैं इसको यहाँ नीचे जाके कॉल कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता इंडेक्स किस पर मॉडल नंबर है, किस पर इसका एज है, अब मैं कैसे ढूंढूं उसको? तो एग्जैक्टली उस चीज को वैसे टारगेट करने के लिए भाई उसका नाम, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसकी ये चीज, उसकी इमेज, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। बेटा यहाँ तक मसला तो नहीं है। अब देखो अगर वहां 0 लिख देता हूं, मैं बोलूंगा यहाँ आ गया, मैं ये क्या आया है? अब एग्जैक्टली मैं डेटा देख के भी नहीं पहचान सकता क्या है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट था तो मुझे क्लियर था कि भाई ये चीज किसके लिए आ रही है। सीटिंग कैपेसिटी होंडा, तो सारे आ गए, होंडा डॉट सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, तो सिर्फ एग्जैक्टली वो डेटा मिलेगा। समझ आई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये। अब देखो पोस्ट, सारी पोस्ट्स की बात करूं, सबकी सारी पोस्ट सेव करनी है तो किसमें सेव होंगी? सारी की सारी पोस्ट एरे में स्टोर होगी। लेकिन हर पोस्ट के अंदर 3-4 चीजें, हर पोस्ट खुद क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। हर पोस्ट खुद क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। ऐसे बहुत आसान है, जैसे कि एक पोस्ट लिया आपने, एक एरे लिया जिसमें सारी पोस्ट ही पोस्ट है, पोस्ट 1 2 3 4 5 10 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं एक साथ। हर पोस्ट खुद क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी डिटेल आएगी। तो जब आप किस बिल फर्ज आपने कहा 5वीं पोस्ट 5 नंबर की पोस्ट आ जाएगी, उसके बाद उसके अंदर क्या चाहिए? उसकी पिक्चर, डॉट लगाओगे तो उसके आगे नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी पिक्चर है फलाना ढिमकाना। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट से टारगेट कर सकते हैं। बेटा ये दोनों चीज़ें समझ आई हैं, ये बिल्कुल अभी बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक्स। लेकिन बेसिक में अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है ना, फिर इसको कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जहां डॉट लग गया, आगे कोई चीज़ कॉल हुई, इसका मतलब वो उसके अंदर मौजूद है, ऑब्जेक्ट है। और जहां आगे ब्रैकेट लगकर आया तो हाँ। अच्छा एक मजे की चीज बताता हूं आपको, एक ऑब्जेक्ट दिखाऊं। अभी तक इससे पहले हमने कोई ऑब्जेक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अब तक ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा था या पढ़ा है इससे पहले? नहीं पढ़ा। हाँ यार, कंसोल डॉट, दिमाग चला, कंसोल डॉट, ये भी ऑब्जेक्ट है। कंसोल नाम का एक बिल्टन ऑब्जेक्ट है, जब आप डॉट लगाते हो उसके अंदर की वैल्यू मिलती है। मतलब कंसोल पे वार्निंग है, कंसोल के अंदर अलर्ट है। ये जो चीजें कंसोल में है वार्न, तो कंसोल के अंदर वार्न है। कंसोल डॉट एरर, तो कंसोल के ऑब्जेक्ट के अंदर एरर है। तो ये क्या है? बिल्टन है, ये बिल्टन है। इसका मतलब सिस्टम के अंदर कॉन्स कंसोल, ये अभी बना नहीं सकता मैं क्योंकि वो फिक्स्ड वर्ड है, बना हुआ है, वो एरर देगा। ये रहा, उसके अंदर कहीं बना हुआ होगा एरर। अब ये एरर आगे फंक्शन है क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी इसको व्हाटएवर, अभी हम सिर्फ यहाँ तक समझ रहे कि ऐसे होगा कंसोल डॉट एरर, ऐसा ही। इसी तरीके से जो आप विंडोज की बात करते हो, विंडो डॉट अलर्ट डॉट कन्फर्म, ठीक है, ये दैट्स द पॉइंट। देखो अब मैं एक बात बोलता हूँ, ये रहा, इसने क्या किया होगा असल में, जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन होगा एक कंसोल का ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, और इसी के साथ एक विंडो का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे। और इसी के साथ हमारे पास आप ले लो एक और ऑब्जेक्ट होगा किसका? हाँ, डॉम का। चलो मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट, और ये रिक्वेस्ट टू ये। जब आप कंसोल लिखते हो ना तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ पड़ा है वो मिलता है। जब आप विंडो लिखते हो जी, दैट्स द पॉइंट। बच्चा कह रहा है कंसोल, चलो कंसोल खुद क्या है? ऑब्जेक्ट। डॉट लॉग क्या है? की है। डॉट लॉग क्या है? की। अब इस की में वट एवर कुछ भी वैल्यू क्या है? सर स्ट्रिंग है, सर इसके अंदर ये है, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम उस पर डिस्कशन नहीं करें क्योंकि वो थोड़ा सा फंक्शन है, तो फंक्शन हम पढ़ेंगे फिर ये भी आसान हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। अब इसके अंदर प्री डिफाइंड कंसोल के अंदर सारा डेटा है भाई, ये चीजें। तो ऑब्जेक्ट तो देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन भी बने हुए, बिल्टन ऑब्जेक्ट भी आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो।
यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, एनी कन्फ्यूजन? क्योंकि देखो भाई एक बात बता दूँ, मैंने कहा ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा यूज़ होगा एरे ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर डेटा हम स्टोर कराएंगे, इसी के साथ खेलेंगे, तो एक तो यह काम आ गया। अच्छा एक और चीज़ अब हम आते हैं, इसको यहाँ पॉज करके, और टाइप ऑफ पढ़ा चुका था मैं आपको, ठीक है, नंबर मेथड, इसको यहाँ पॉज करते हैं, यूज़र पढ़ा चुका था, ऑपरेटर्स पढ़ाए मैंने आपको, हाँ ऑपरेटर्स नहीं पढ़ाए, चलो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ ऑपरेटर्स, ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली इतने किस्म के ऑपरेटर होते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, कंपैरिजन और टर्नरी। बहुत आसान है, कोई इसमें अर्थमेटिक तो इतने मज़े की चीज़ें, आओ वैसे आपको ना यहाँ आने की, गूगल पर आओ, W3 पे जाओ, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ आते लिखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थ ये रहे, पहला अर्थमेटिक प्लस, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा ये क्या है, ये डबल मल्टीप्लिकेशन। अब ये चीज़ समझनी है, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आपको आता है कंसोल डॉट लॉग, सीधा लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो आपको पता है, क्या आंसर आता है 4 आता है, परफेक्ट हो गया, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब 2 मिनट अजान हो जाए, पॉज करते हैं इसको, यहाँ आते हैं, अब मैंने जैसे ही लिखा 2 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहां लिखा, अब देखो क्या रिजल्ट आता है, हाँ क्या रिजल्ट आया 4, तो 2 बार लिखने से भी क्या होता है, दैट्स द पॉइंट, 2 2 4 ही होता है, ये वही है, लेकिन अगर 2 3 6, अब यहां आओ 2 3 8, अब ये है असल में 2 की पावर। यहां पर जब आप अर्थमेटिक में डबल डिफाइन कर रहे हो तो ये चीज कहलाती है बेस और ये कहलाती है पावर, मतलब कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, सिंपल टेबल चल रहा है, ठीक है, कि उसको कितनी टाइम आप मल्टीप्लाई करना है, 2 उसके ऊपर 2 दोबारा आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां लिखूंगा 4, तो 2 4 8 नहीं आएगा भाई, 16 है, कैसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यहां पर क्या आ गया 16 आ गया। बात समझ गए, अर्थमेटिक में ये रहा सिंपल। अब एक और है अर्थमेटिक में डिवीजन, आपको पता है मॉड्यूलस बड़े काम का है, इसके ऊपर अभी हम ध्यान भी करेंगे, मॉड्यूलस बहुत जबरदस्त है। आप लिख दो कंसोल डॉट लॉग और यहां आने के बाद 10 मॉड्यूलस 2, देखा 0 बच गया, आसान, चलो इसको पॉज करते हैं, बनाएंगे। अच्छा यहाँ आते हैं, आज हमने किया भी है फर्स्ट इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट की हैं। दूसरा जो बैच है हमारा वहाँ वाला, उसके अंदर हमने यही सारा किया। मैंने लिखा 11 मॉड्यूलस 2, तो देखो 1 आ गया। अब 12 मॉड्यूलस करूँगा तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा, ऐसा है। ये क्या है, असल में है ये मॉड्यूलस के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है रिमाइंडर, मतलब 10 को 2 से डिवाइड किया क्या बचता है पीछे 0, 11 को 2 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा ना, 2 5 10, 1 बच गया। तो डिवाइड नहीं है, डिवीजन अलग है, ये है मॉड्यूलस रिमाइंडर बता रहा है। इस रिमाइंडर का गेम भी है, इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट मिलेगा छोटा सा, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहरहाल यहाँ आते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, क्या बात है। देखो a इज इक्वल टू 10, आप कर दो a प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग और a की वैल्यू क्या है 11। ये है इंक्रीमेंट, क्या है इंक्रीमेंट, मतलब जब भी आप a प्लस प्लस इंटर करते हो तो वो उसके अंदर क्या कर देता है 1 इंटर कर देता है। अब देखो यहां अगर मैं लिखूं a प्लस प्लस 12 हो गए, ठीक है a। अब ये बड़ा आगे काम का है, कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको यूज़ करेंगे आपको समझ आएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ ये और इसको भी हटाता हूँ, अब देखते जाओ आप। ये असल में पता है क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ये फेंके जा रहा हूँ ना, दैट्स अ पॉइंट, नंबर प्रिंट हो गए।
समझ में आई? ये देखो, अब ये हम आगे जाएंगे थोड़ा लूपिंग वूपिंग पढ़ेंगे, वहां में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि कैसे है, और ये चीज बड़ी आसान है। समझ आ रही है बात? कोई मसला तो नहीं है? अब देखो एक मजे की चीज दिखाता हूं तुम्हें एरे के साथ, इस पे खेल के आपको ना। अब ये इसका एक छोटा यूजेज दिखाता हूं। बिल फर्स्ट मैं बोलता हूं एक एरे है, लेट सपोज कॉन्स्ट नेम्स बराबर है, इसमें कोई भी ले लो, अली वली पकड़ो गली, ठीक है। और क्या हो सकता है नाम, एक तो नाम भूल जाता हूं, जैद, तेरा नाम जैद है, ठीक है। अब ये 3 है ना। अब देखो इन तीनों नामों को प्रिंट कराने के लिए इंडिविजुअल अलग अलग जगह पर मुझे एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? मुझे इसके अंदर इसकी वैल्यू चाहिए 0, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, यहां एक सिंपल सा काम मैं कर देता हूं, कंसोल वो कॉन्स्ट ए बराबर है 0 के, हो गया। अब आते हैं यहां कंसोल डॉट लॉग, ये कर दूं अगर मैं, ठीक है, सिंपल, और यहां लिख दूं नेम्स और यहां लिख दूं ए, क्या वैल्यू प्रिंट होगी? कुछ आएगा? कुछ आएगा? क्या आएगा? या एरर आएगा? क्या आएगा? यहां आएगा अली। क्यों? क्योंकि देखो नेम नेम आ गया, यहां है ए की जगह क्या है? कंप्यूटर तो ऐसे नहीं देख रहा, कंप्यूटर तो उसके आर पार देख लेता है। कंप्यूटर ए में क्या है? 0 है, तो अगर यहां 0 इंडेक्स हो तो क्या है? अली आ गया। अब देखो यहां पे करते हैं ए प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग, ये किया, इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट कर देता हूं, और 1 मिनट सॉरी 1 सेकेंड, एक एरर दे दिया है मैंने ए के अंदर, ए प्लस प्लस असाइनमेंट टू अच्छा सॉरी 1 सेकेंड यार, ये मैं आपको पढ़ा के भी भूल गया कि वो कॉन्स्ट वेरिएबल हमने ऊपर दिया हुआ है, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर तो नहीं ऐड हो सकता ना, ठीक है। अब क्या आ रहा है? वली, ठीक है। आते हैं यहाँ, जैसे था इसको ऐसे ही रखते हैं, कॉपी करते हैं ए प्लस प्लस और यहाँ ये भेज देते हैं वली, ठीक है। ये समझ लो, अब जैसे आप पेस्ट करते जाओगे, अब देखना आप जितने आप यहाँ ऐड करोगे ना इसके अंदर, ये चीज उतनी बार ऐड होती जाएगी। यहाँ पे आ गया। अब देखो इतने सारे अनडिफाइंड दे रहे हैं ना, अब मैं सिर्फ एरे में क्या करता हूँ? वैल्यूज ऐड करता हूँ, एरे में वैल्यू 1 बाय 1 ऐड करता हूँ। जैद आया तो वाहिद, इसका नाम भी प्रिंट हो गया। ये कैसे प्रिंट हुआ? देखो सब जगह प्रिंट एक जैसा डेटा हो रहा है। मजे की चीज देखो, नेम्स ए नेम्स ए नेम्स ए नेम्स ए, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है। वजह यह है कि देखो ए की वैल्यू पहले 0 थी, तो 0 पे जो वैल्यू प्रिंट हुई, अब ए की वैल्यू में 1 प्लस हो गया है, तो वो 1 बन चुका है। ए की वैल्यू अब क्या है? 1, तो 1 पे जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा है। अब एक में दोबारा 1 प्लस हुआ है, तो क्या हो रहा है? ये, फिर ये दोबारा प्लस हो रहा है, ये रहा। ये काम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किया है, इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है लूप, तो हम वो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बैक पे कॉन्सेप्ट ये चल रहा होता है कि भाई ये चीज रिपीटेडली आपने क्या करना है? चलाते जाना है। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है। ये तो एक बेसिक सा मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का बताया। इसी तरीके से एक होता है a इज इक्वल टू 10, a माइनस माइनस, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। क्या कहते हैं? डिक्रीमेंट। समझ गए होगे? a की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी, ठीक है भाई। ये कर देता है 1 माइनस से। क्लियर? अब इनके यूजेज हम देखेंगे, जैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख रहे हो, मैं आपको समझ लो मैकेनिक की दुकान पे अगर आप आओगे तो आपको बता रहा है बेटा ये स्क्रू पाना है, ये प्लास है। अभी ये चीज़ें आप सीख रहे हो खाली, यार ये इनका यूजेज कैसे है वो आगे ही पता चलेगा, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये हमने देख लिया लॉजिकल में अर्थमेटिक। अब असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पहले कोई देखा है? कोई असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है? नहीं देखा है? देखा हुआ है भाई। इज इक्वल्स टू सबसे पहला इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर था। अब उसके बाद है प्लस इज इक्वल्स टू। प्लस इज इक्वल्स टू भी इंक्रीमेंट की तरह, जैसे a इज इक्वल्स टू 10, a प्लस प्लस किया तो क्या हुआ? कितना प्लस हुआ? हाँ, मैं 2 ऐड करना चाहता हूं। अब क्या करूंगा? तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, जिसको बोलते हैं प्लस इज इक्वल्स टू, आगे वैल्यू लिख दो 2, अब ये 2 ऐड करेगा 12,
फिर आप पेस्ट करो, ठीक है। ये तो ये दो दो एलिमेंट उसके अंदर क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ आओ, ये क्या करेगा, दो दो वैल्यू माइनस कर देगा, जितनी आपने करनी हो वट एवर आप यहाँ जो नंबर लिखोगे। अब ये तो अगर रैंडम ऐड करना हो तो प्लस प्लस लगा दो, माइनस माइनस लगा दो, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट एक करेगा। लेकिन जब प्लस इज इक्वल टू लगाओगे तो 2 3 जो नंबर पास करोगे, बिल्कुल ए इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, ए प्लस इज इक्वल टू किया ना, तो अब इससे 2 ऐड कर रहा है, देखो 12 वन वैल्यू आ रही। अब 3 लिखो तो ये 13 ऐड करके देगा, ठीक है। 3 3 ऐड करेगा, देखो दोबारा ऐड किया, इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, 16 वैल्यू आएगी। समझ गए बात, ठीक है, क्लियर है, जबरदस्त, बेहतरीन। अब ये क्या करेगा, अब ये आप लोगों ने खुद 1 बाय 1 ट्राई कर लेना। ये करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, जितने नंबर से बोलोगे वो हर दफा उतने से मल्टीप्लाई करेगा। ये डिवाइड करके देगा, ये उतनी बार रिमाइंडर निकाल के देगा, ये उतनी बार एक्सपोनेंट निकाल के देगा, मतलब ये एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल के दे देगा। तो ये वन टाइम आपने चेक कर लेने हैं। अब बहरहाल आता हूँ, इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर भी है। सीधा आता हूँ इधर से, मेजर निकालता हूँ। हाँ, नमाज का टाइम बेटा हो ही गया अप्रॉक्स, बस एक चीज़ देख लेते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन लिखना था, ये लिख दिए। चलो यार, कंपैरिजन ये बहुत मज़े का ऑपरेटर है, इसको हम डिटेल में वापस आते हैं देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका, एक एक को 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। कहाँ नहीं हुई, क्या चीज़ नहीं हुई, किसकी आवाज़ थी, हाँ क्या हुआ फैसल, हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हो ही नहीं रही, क्या कहाँ एरर है, किस चीज़ का, कंसोल पे नहीं आ रहा, डॉम पे तो प्रिंट ही नहीं करा हो ना अभी, डॉम पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के प्रिंट मारा होगा, ऐसा तो नहीं किया है, क्या प्रिंट करा रहे हो, कंसोल पे प्रिंट कराओ, पहले ये चेक करो जो डेटा प्रिंट करा रहे हो कंसोल पे, और कंसोल खोल के रखो। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, देखो जावा स्क्रिप्ट पे HTML नहीं है ये, तो जावा स्क्रिप्ट एरर लाजमी देगी, HTML में बिलफर्ड आपको पता है। और एक और चीज भी याद रखना, जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया केस सेंसिटिव है, मतलब आपने कंसोल का C कैपिटल लिखा काम नहीं करेगी, HTML को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप HTML पूरा कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, तो ये तो केस सेंसिटिव है, ये तो फर्क। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे आते हैं कोड पे, कोई मसला किया, ये लिख दिया, ऐसे कर दिया यहाँ, ठीक है, ये कर दिया, कुछ भी वट एवर मिस्टेक कर दिया आपने यहाँ, अगर यहाँ एरर नहीं आया, यहाँ आते बोलते आउटपुट नहीं आ रहा, अगर वहाँ एरर ना दिखा, वजह यह है कि भाई इंस्पेक्ट करो, यहाँ जाके देखो एरर मिलेगा ना, ये रहा, वो बता देता है किस लाइन पे, लाइन नंबर 6 के ऊपर, तो लाइन नंबर 6 पर क्या एरर है भाई, आओ ये रहा 6 पर ये एरर है, सॉर्ट आउट कर दो इसको, समझे बात, रैंडम बता रहा था, जर्नल केस ये है। बहरहाल आगे चलते हैं, थोड़ा सा हमने 1 से 2 चीज़ों पे फोकस करना है जी। क्या टीचर पीसी शो हुआ है अभी तक, हाँ की नहीं बना सकते, डॉट नहीं, वो तो जर्नल किसी में भी नहीं कर सकते आप, डॉट मैंने कहा ना, नाम बनाने के लिए सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया है, या तो आप सीधा सीधा अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर पे एंड नहीं हो सकता, हर स्पेशल करेक्टर नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हो, हाइफन लगा सकते हो, और कैमल केस यूज़ कर सकते हो, बस। बाकी ये और जो साइन है, @ फिलाना, ये सब नहीं चलता, ठीक है, ये सब के सब एरर्स ही देते हैं। बहरहाल इधर आते हैं, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर हैं, हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लॉजिकल में 2 कंडीशंस को लेकर चल रहा होता है। इससे पहले, लॉजिकल से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंपैरिजन, क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपैरिजन, कंपेयर करना किसी चीज़ को। अब देखो एक बात देखना, A = 5, ठीक है, और ये A = 5 लिखा मैंने, अब मैं कहता हूं B = 10, एक ही हो गया, console.log, यहां पर आता हूं मैं = ये कर दिया,
अब यहां एक चीज याद रखना, ये देखो जब आप सिंगल ऑपरेटर यूज करते हो तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर होने के लिए, मतलब एक कंटेनर है उसके अंदर आपने ये वैल्यू ऐड कर दी, तो ये कह रहा है, अब इन अल्फाज में फर्क है। मैं कहता हूं यहां पर आऊं, इसमें a इज इक्वल टू बी, इसमें और a इज इक्वल टू बी, दोनों में फर्क है। कैसे समझाता हूं, a बराबर है b के, a बराबर है b के, दोनों कंडीशन में, दोनों बातों में फर्क है या नहीं है? एक है a बराबर है b के, मैंने बता दिया a की वैल्यू b के बराबर है, दूसरा a बराबर है b के। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसका जवाब दो चीजों से होगा, इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, हां या ना, मतलब ट्रू या फॉल्स, खत्म बात। तो ये अब जो रिजल्ट भी देगा ये वाला है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर किया जा रहा है किसी चीज को, और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन की जा रही है, वैल्यू दी जा रही है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं कंसोल डॉट लॉग पर a इज इक्वल टू बी, अब ये क्या देगा इसके रिजल्ट में मुझे? फॉल्स, कि a बराबर नहीं है b के। क्यों? क्योंकि a ये है और b ये रहा। अगर मैं कर दूं इसको भी 10, ट्रू हो गया। समझ आई बात? अब ये बोलोगे कहाँ यूज होता है? सब जगह यही तो यूज होता है। जब आप किसी लॉगिन पेज पर जाते हो, अपना ईमेल लिखते हो, पासवर्ड लिख के साइन इन करते हो, तो ईमेल जाता है, जितने भी अकाउंट्स पड़े उन सब से नाम आपका ईमेल मैच करता है, क्या ये इसके बराबर है? नहीं 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 नहीं। जहां मैच कर जाता है वहां कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम कहते हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये करना, लॉगिन पेज पे भेज देना, अगर ना हो तो ये भेज देना। ठीक है, ये आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन और भी हो सकते हैं, ये हो गया इज इक्वल टू। अब एक और चीज मजे की देखो, जावास्क्रिप्ट में ये बड़ी बेहतरीन चीज है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर? a बराबर है b के, a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है, लेकिन a वाला 10 स्ट्रिंग है, b वाला सिंपल 10 है। क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? क्या होगा? ट्रू। हाँ बराबर है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये फॉल्स भी किया जा सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट में ट्रिपल इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब है यहां तक जब आपने किया तो वैल्यू देखो, उसने टाइप नहीं देखी, सिर्फ देखा अंदर क्या है, यहां क्या है, वैल्यू मैच कर गई, ठीक है, डन, हो गया काम। क्या चीज? हाँ बिल्कुल, वैल्यू देखो मैच करके देता है, अंदर क्या चीज है उसको उठाया और उसको उठाया, मैच कर दिया। अगर मैच हो रहा है, एक जैसा लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है? सेम आंसर है। अगर नहीं है तो फिर सेम नहीं है। तो उसने देखा 10 लिखा हुआ है, इसके अंदर भी 10 है, इसीलिए आंसर क्या दे दिया? ये दे दिया। आप उसके साथ कोई और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दो फिर तो फॉल्स दे देगा, फिर बोलेगा नहीं सेम नहीं है, 10 ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी। यहां पर अब क्या कंडीशन है? इसके अंदर यही चीज हो गई फॉल्स, क्योंकि इसमें जब डबल इज इक्वल टू लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ डेटा चेक करता है। जब ट्रिपल इज इक्वल टू लिख देते हो तो डेटा के साथ डेटा की टाइप भी चेक करता है। समझ आ गई बात? डेटा के साथ क्या चेक करता है? डेटा की टाइप भी। तो भाई इसने कहा ये 10 है और ये भी 10 है, लेकिन वो स्ट्रिंग है और ये क्या है, तो डेटा मैच नहीं हुआ, इसलिए उसने क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। ये यहां पर आपको दिया हुआ भी होगा, ये रहा इक्वल्स टू ऑपरेटर, ए इज इक्वल्स टू 8, फॉल्स। अब यहां आओ, वैल्यू एंड टाइप दोनों चीजें चेक करेगा, दोनों चीजें क्या करेगा? चेक करेगा, टाइप भी मैच करेगा। अब एक है नॉट इक्वल्स टू, बड़ा सिंपल है, अच्छा अब सिंपली 10 रखता हूं मैं, अब कंडीशन में ये रहा, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ए बी के बराबर नहीं है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये वाला लगाने से कंडीशन उलट हो जाती है, नॉट हो जाती है। ठीक है, अगर जैसे मैं बोलता हूं अगर यूजर मिल जाए तो ये करना, अगर मैं चाहता हूं अगर यूजर ना मिले तो ये करना। ठीक है, ये दोनों कंडीशन साइन अप और साइन इन के साथ चल रही है। मतलब मैं एक मेथड चलाता हूं, कोई भी यूजर ने नाम लिखा, इंटर किया, यूजर मिल जाए तो लॉगिन होगा, और यही कंडीशन फॉल्स में चाहिए होती है, यूजर ना मिले तो आगे ट्रू करना। मतलब जब मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूं तो अगर dev.bilalsiddiq@gmail.com से पहले से अकाउंट बना है तो अकाउंट बना दे,
नहीं बनाया, तो यहां पर कंडीशन ट्रू फॉल्स वाली चलती है कि भाई नॉट ऑपरेटर चलता है अगर साइन अप के अंदर अगर यूजर मिल गया तो ये इस नाम से अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी है। साइन इन के अंदर ये उलट होता है कि अगर यूजर मिल गया तो अकाउंट बना दो, वो मतलब लॉग इन करा दो। समझ आ रही है बात? साइन अप और साइन इन के पेज का कॉन्सेप्ट है कि जब साइन अप पे जाते हो आप तो एक बंदे का नाम लिखते हो, अगर उसका नाम मिल गया है तो मत बनाओ क्योंकि ये तो पहले से मौजूद है। और साइन इन के अंदर उल्टा है, अगर मिल गया है तो लॉग इन करो अगर नहीं मिला तो फिर क्या करो, उसको ये कह दो कि भाई अकाउंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये कंपैरिजन में आ गया, नॉट आ गया। अब ये सिंगल में भी है और डबल में भी है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है। नॉट इक्वल टू में सिर्फ क्या चेक करेगा, वैल्यू, और डबल नॉट इक्वल टू लगाओगे तो साथ में टाइप भी मैच करेगा कि ये 5 दोनों सेम है या नहीं। ये वाला ना कॉन्सेप्ट सिंपल है, देखो कंसोल डॉट लॉग ए बराबर है बी के, क्या आंसर आएगा? पहले ये तो देखो ना, ए बराबर है बी के, क्या आंसर आया? ट्रू आया। अब मैं बता रहा हूं ए नहीं बराबर बी के, ये वाली कंडीशन क्या दे रहे हैं? ए नहीं है बराबर बी के, तो फॉल्स दे रहे हैं। समझ आई बात? यहां पर नॉट है नहीं वाली कंडीशन चल रही, अगर बराबर नहीं होगा तो ट्रू देगा। अगर मैं लिख दूं ना 5 तो ट्रू दे रहा है, ये उलट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। मतलब ये कि यूजर मिला तो कह देना कि भाई ट्रू है, अगर नहीं मिला तो कह देना फॉल्स। ये साइन अप साइन इन के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, देखो अगर अकाउंट कब कब बनना चाहिए? साइन अप के केस में अगर यूजर मिल गया, अगर यूजर नहीं मिला तो ट्रू वाली कंडीशन चलेगी, मतलब अकाउंट बना दो। अगर यूजर नहीं मिला, समझे बात? साइन अप है ना, एक अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो अगर यूजर का अकाउंट नहीं है तो बना दो अकाउंट, यहां पर नॉट की कंडीशन चलती है। और साइन इन के कॉन्सेप्ट में अगर यूजर मिल गया तो अकाउंट तो लॉग इन करा दो, अगर यूजर नहीं मिला तो फिर उसको बोल दो भाई कि आपका अकाउंट ही नहीं है, क्रिएट एन अकाउंट पहले। तो ये नॉट का कॉन्सेप्ट साइन अप के लिए है और ये जो नॉट के बगैर वाला कॉन्सेप्ट है ये साइन इन के लिए, वरना दोनों को आप अपोजिट में चला सकते हो, ठीक है, उसका इशू नहीं है। लेकिन हम नॉट इक्वल्स टू तब लगाते हैं जब ये चीज़ के बराबर ना आ रही हो। बहरहाल के हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट करेंगे ना जब एक्चुअल वे में, तो आपको बात समझ आएगी। बहरहाल यहाँ आता हूँ, अब डबल वाला टाइप भी मैच करेगा ना, ये इसके बराबर नहीं है और टाइप भी बराबर नहीं है, दोनों चीज़ें चेक करेगा। अभी वन टाइम उसको चेक कर लेना ना, जैसे एक मैंने बताया, ये वाला मैंने बताया, ये वाला बताया, ये वन टाइम चेक कर लेना, सारे खुद चेक करना है आपने। यहाँ आओ, ग्रेटर देन बहुत आसान है, देखो ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? तो ट्रू है कंडीशन। अगर ए बी से बड़ा नहीं होता तो फिर क्या होता? अच्छा अब क्या होगा? फॉल्स ही देगा। यहां कंडीशन है ए बी से बड़ा, बड़ा नहीं है बराबर है। अगर आप ऐसे चाहते हो कि ट्रू दे, बड़ा हो या बराबर हो, तो यहां पर ये लगा सकते हो ट्रू, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी हटाते हैं। ये हटाने के बाद यहां आते हैं लेस देन। अब ये वाला लेस देन भी उलट है भाई, अगर ए बी से छोटा हो तो, ये रहा, सॉरी कहाँ गया आउटपुट, ये रहा फॉल्स। ए बी से छोटा है? नहीं है। अगर ए को छोटा कर दूं 5, अब क्या हो गया? ट्रू हो गया। समझ गए बात? ये भी हो गया। और एक टाइम दोनों चीज़ें चेक कर सकते हो, पहले लेस देन या ग्रेटर देन का साइन और देन इज इक्वल्स टू आप लगाओगे और ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। 8 वाला फॉल्स और ट्रू। अब यहाँ कंडीशन में क्या है? ट्रू आएगा, बड़ा हो या छोटा हो या उसके बराबर वाले केस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने वन टाइम प्रैक्टिस करनी है। ये है हमारे पास कौन से ऑपरेटर? कंपैरिजन। तो अभी तक हमने अर्थमेटिक देखा, बहुत आसान है। असाइनमेंट देखा, असाइनमेंट में इज इक्वल्स टू वो वाला। अब कंपैरिजन अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा। इसके बाद अब हम आते हैं लॉजिकल के ऊपर। किसके ऊपर? लॉजिकल के ऊपर। डिटेल है, देख लो, इसको हम फॉलो कर रहे हैं वन बाय वन। पहले हमने यहाँ पर देखा असाइनमेंट, ये अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, अब लॉजिकल देख रहे हैं, ठीक है। लॉजिकल बड़ा ज़बरदस्त है। लॉजिकल आओ यहाँ पर ऐसे,
ए, जैसे मैं लिख देता हूँ नेम बराबर, या हम जेंडर ले लेते हैं, लेट सपोज जेंडर इज इक्वल्स टू एम, ठीक है, एक ये हो गया। और लेट अडल्ट इज इक्वल्स टू 18। अभी मैंने सिंपल ये दो चीज़ें इनको पास कर दी हैं कि जेंडर में मेल लिख दिया और यहाँ पर अडल्ट में 18 साल लिख दिया कि भाई 18 साल का है, 18 साल से बड़ा है। अब कंडीशन मैंने दो बनानी है। मैं कहता हूँ मेल हो और 18 साल का हो या 18 से बड़ा हो तो ट्रू आना चाहिए। पहले तो ये था ना, देखो अब एक कंडीशन तो मैं जानता हूँ, एक कंडीशन तो मैं सिंपल जानता हूँ, वो थी कंसोल डॉट लॉग, ये आया। मैं ये कर सकता हूँ जेंडर बराबर है एम के। अभी ये क्या देगा वहाँ स्क्रीन पे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, ट्रू आएगा ना भाई। जेंडर में वहाँ पर क्या है, एम के बराबर है, और ये भी क्या है, एम के बराबर। अच्छा ये बताओ अब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है कि ये भाई इनके पीछे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था फर्स्ट उसमें कि आस्की कोड काम कर रहा है हमारा। क्या काम कर रहा है, आस्की कोड। अब आस्की कोड क्या है आपको पता है, बड़े ए का अलग है 65, छोटे ए का 97 है। तो जब आस्की कोड चेंज है ना, तो कंप्यूटर को ये नहीं दिख रहा, कंप्यूटर को बटन दिख रहे हैं, कंप्यूटर को ये दिख रहा है करंट इतनी दफ़ा ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, 10 10 10। तो वो 10 के कॉन्सेप्ट पे मैच ही नहीं करता, तो वो कह रहा है कि फॉल्स है। इसका हल है हमारे पास, ठीक है। हम आगे जाके नंबर्स और ये इनके जब टाइप्स पढ़ेंगे ना, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, फिर हम ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक बात देखो, आप चाहे ईमेल को कैपिटल में लिख के बनाओ, मेरा ईमेल है मैं लिखता हूँ डी कैपिटल DEV डेव डॉट बिलाल सिद्दीक, डी कैपिटल लिखता हूँ, लेकिन असल में एक्चुअल में जब मैं कैपिटल भी लिखूँ ना, वो उठाता है स्मॉल में ये, तो वो कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्जन हमने पढ़नी है, ठीक है। जेंडर आ गया, अब एक ट्रू दे रहा है। अब मसला ये है मैं दोनों कंडीशन चेक कर दे रहा हूँ भाई, ऐसे ट्रू नहीं दो, 18 साल से बड़ी वाली कंडीशन भी चेक करनी है। अब दो चीजें मिलाकर आना चाहिए, यहां आएंगे, ये लग जाएगा एंड का साइन, 2 बार आपने लिख दिया। अब अगली चीज पास करो, क्या है, बिलफर्ड में बोलता हूं एज अगर बड़ी हो या बराबर हो 18 के, ठीक है। एज 18 हो या 18 से बड़ा हो। अब इस कंडीशन में देखो बंदा मेल भी है और 18 साल का भी है, तो क्या आएगा टोटली, एक मिनट, एज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी एज नहीं, अडल्ट दिया था मैंने, चलो एज कह देते हैं हम, एज ही नाम दे देता हूँ, एज इज ट्रू आ गया। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक, बिलफर्ज 18 साल का तो है लेकिन फीमेल है, फॉल्स हो जाएगा। चलो भाई मेल तो है लेकिन उम्र कम है, 17 साल का, तब भी फॉल्स हो गया, नाइस ही नहीं बन सकता। समझ आगे बात, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी ये यहां पर चलेगा। अच्छा ये हो गया एंड ऑपरेटर। एक और है, यहां आते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है, और की कंडीशन, और का मतलब या, ठीक है, या मतलब ये हो या फिर ये हो, दोनों में से एक हो, मेल हो या 18 साल से बड़ा हो, ट्रू हो गया दोनों में। अब मैं इसको 17 कर दूं ना, तब भी ट्रू ही है, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक है। बिलफर्ज आपने भाई NIC बनवाने के लिए जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट या बेफाम, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, ठीक है, ये है। और अगर बिलफर्ज आप जा रहे हो बाहर मुल्क, तो वो पूछेगा वीजा प्लस पासपोर्ट, दोनों कंडीशन है तो आप बाहर जा सकते हो, अदरवाइज है, समझे बा। तो यहां पर भी यही कंडीशन है, जहां दोनों चीजें चाहिए वहां ये लगेगा। अब मजे की चीज, ये एंड कहां लगा हुआ होता है, बहुत आसान, लॉगिन सिस्टम पे एंड लगा हुआ होता है। ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होंगे तो लॉगिन करेगा। अगर एक सही होता ना तो ईमेल आप लिख देते, पासवर्ड गलत भी लिखते तब भी लॉगिन हो जाता, ईमेल गलत लिख के पासवर्ड सही लिख देते तब भी लॉगिन हो जाता। लेकिन ये क्या, दोनों चीजें चेक कर रहा है कि ईमेल भी यही होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी जो सेव किया वही होगा तो लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। समझ गए बात, ये कंडीशन हमारे पास आ गई इस लिहाज से। तो ये हो गया हमारे पास लॉगिन सिस्टम के लिहाज से एंड और का। लॉजिकल में आ जाओ, याद नहीं आ रहा मुझे, एक आध शायद और भी होता है, 1 सेकंड देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस, अच्छा ये यहाँ पर आपको सारे 1 बाय 1 मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी हैं। ये रहा, हाँ एक है नॉट, ठीक है, नॉट बड़ा आसान है, जो कंडीशन दे रहे हो ना उसके आगे ये चीज़ लगा दो आप,
ये इसके अपोजिट में चलेगा कि भाई नॉट इक्वल्स टू है, ये चीज़ ऐसे बराबर नहीं है, उसके अपोजिट में चल रहा है। यहाँ आते हैं एग्जाम्पल में देख लो। अच्छा ये भी दिया हुआ है इसने, देखो पहले वाले कंडीशन में क्या दिया है, अच्छा ये टर्नरी यूज़ किया है, टर्नरी तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, टर्नरी के साथ ये दोनों चीज़ें पढ़ा देते हैं। पहले आ जाते हैं टर्नरी के ऊपर, उसके बाद ये नॉट वाली कंडीशन पे आते हैं। अब एक चीज़ आपने देखी, एक मसला है, मसला एक है, बिल फर्ज मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कॉन्स्ट नेम, चलो स्टूडेंट एसटीडी, स्टूडेंट बराबर हो खान के। अगर स्टूडेंट खान के बराबर हो, ठीक है, अब रिजल्ट में मैं कोई चीज़ चाहता हूं, बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं रिजल्ट में चाहता हूं अगर एसटीडी बराबर हो खान के, अब ये क्या देगा, हाँ ठीक है, अगर स्टूडेंट बराबर है खान के ट्रू दे रहा है, अगर खान के बराबर नहीं है तो फॉल्स दे रहा है। बात तो समझ आ गई, लेकिन ट्रू फॉल्स का करना क्या है, मैंने बात तो ये, मैंने ट्रू फॉल्स लेके क्या करना है भाई, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो कोई मैसेज दो ना, मुझे बताओ। मुझे कभी ऐसा देखा है आपका ईमेल और पासवर्ड नहीं है, ठीक है, गलत ईमेल लिख दे, वो आगे से बोले फॉल्स, ऐसा आता है स्क्रीन पे, क्या आता है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, एक मैसेज लिखा हुआ आता है ना। असल में कंडीशन में हुआ वही होता है, फॉल्स आया होता है, लेकिन वो फॉल्स थोड़ी प्रिंट कराता है, वो तो आपको कंडीशन में क्या दे देता है कि भाई ये मैसेज देना है कि भाई आपका ईमेल और पासवर्ड गलत है या नाम गलत है, ठीक है। अब मैं कहता हूं एंट्री मेरे पास ये है कि अगर स्टूडेंट खान हो तो एंट्री अलाउ है, नहीं है तो नॉट अलाउ है, ठीक है, अलाउ और नॉट अलाउ ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम ECMA 6 का वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज़, ECMA, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। पुराने में हम इफ एल्स ही यूज़ करते हैं और इफ एल्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो हमने जितने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें टर्नरी ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का ECMA 6 का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। क्या है, एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, ये हाँ या ना जैसे जवाब होता है ना ट्रू फॉल्स, उसकी जगह एक आंसर आप प्रिंट करा सकते हो बस। बाकी तो इफ एल्स के अंदर तो बहुत बड़ी कंडीशन आप प्रिंट करा सकते हो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी। इसमें सिर्फ दो काम करेगा, मैसेज देना और लेना। अब ये कितना आसान है, देखो टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है, आप पहले लिखते हो कंडीशन, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक कॉलन और सेमी कॉलन, बात खत्म। अगर ट्रू वाली कंडीशन हुई, जो ट्रू में चाहिए वो यहां दिखा दो, जो फॉल्स में चाहिए वो यहां दिखा दो, खत्म। ये असल में इसका फॉर्मेट है लिखने का। यहां लिखोगे कंडीशन क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होगी तो जो वैल्यू है वो यहां आएगी, ठीक है, और जो चाहते हो आंसर वो यहां आएगा। अब ऐसे नहीं लिखना, इसको बहरहाल लिखना कैसे है इसको समझते हैं। मैं कहता हूं कंडीशन क्या है, नाम किसके बराबर होना चाहिए, खान के, तो मैं कहता हूं STD नाम बराबर हुआ खान के, तो कंडीशन वाला काम हो गया। कंडीशन वो कह रहा है तो ट्रू फॉल्स लिखूंगा, ट्रू और नहीं, ट्रू की जगह क्या चाहते हो वो बताओ। मैं बिलफर्ज चाहता हूं, तो यहां पर आप कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे मैसेज प्रिंट करा देना कि एंट्री अलाउ, या अलाउ लिख देता हूं सीधा ये। अब अगली कंडीशन, अगर नहीं होता तो कॉलन लगा दो, फॉल्स की जगह पे आप प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग नॉट अलाउ, ये हो गई बात खत्म, सेमीकोलन। अब देख लो सिंगल लाइन, दोनों चीजें एक जैसी हैं, बस ये कंडीशन है तो ये कंडीशन थी मेरी कि नाम खान के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई क्या करना है, अगर ट्रू हो तो ट्रू वाली वैल्यू प्रिंट करा दो, कॉलन आ गया, कॉलन आ गया, फॉल्स हो तो फॉल्स की वैल्यू प्रिंट करा दो, सिंपल ये रहा। अब देखते हैं जरा इसको, तो खैर ये तो मैंने समझाने के लिए स्ट्रक्चर बताया था आपको, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आते हैं, अब देखो जरा आप अलाउ, अब यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं आया, अब यहाँ मैसेज आया कि अलाउ कर दो इसको। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। और ये हमने ऐसे लिया, इसको हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम, सेव किया, यहाँ आते हैं, नाम पूछ रहे हैं, मैं लिख देता हूँ बिलाल खान, अलाउ। समझ गए बात, समझ गए भाई, जिया का नाम लिखते हैं, नॉट अलाउ। क्लियर है, ये है सिंगल लाइन स्टेटमेंट के भाई अगर ये चीज हो जाती है तो ये कर देना बस, ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये। क्लियर, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, इजी है, परफेक्ट हो गया।
हाँ इसमें नहीं दे सकते, इस बताया स्टार्ट में बताया ये क्या है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, एक से ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। ये वो मैंने कहा ना इफ एल्स के अंदर होता है। ये है भी ECMA 6 का वर्जन है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रिएक्ट जब से आई है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करके काम हो जाता है। आधा काम एरे सॉल्व कर देता है, आधा काम रिएक्ट के मेथड सॉल्व कर देते हैं, और आधा काम ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट सॉल्व कर देती है। तो मिला के सिंपल सिंपल हमारे पास जाते हैं। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसके आगे लिख लेना भले, ये ECMA 6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। बहरहाल यहाँ आते हैं, अब हम देखते हैं इस पर था मैं कोर्स आउटलाइन वाली साइड पे। टर्नरी ऑपरेटर भी सीख गए, प्रॉम्प्ट तक हमें ये चीज़ आ गई, और एरे एंड ऑब्जेक्ट देख दिया। टाइप ऑफ वाला मेथड में आपको पढ़ा चुका था। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ जो मैंने बतानी थी आपको। बहरहाल चलो अब आपके लिए टास्क है, एक छोटे से दो टास्क हैं बड़े सिंपल से। टास्क नंबर 1, प्रॉम्प्ट आएगा सामने, वो पूछेगा इंटर नंबर इंटर करो। मैं इंटर करूंगा 2, वो बोलेगा A1। मैं करूंगा 20, वो बोलेगा A1। मैं करूंगा 50, वो बोलेगा A1। मैं करूंगा 99, तो बोलेगा ऑड। ठीक है, पहले बता दिया। ये ना हो मैं कहती हूँ 2, वो बोले A1, और मैं लिख दूँ 3, बोले ऑड। अब मैं लिखूँ 4, तो कोई कुछ ना है। ठीक है, ये मत करना, क्योंकि ये ना आप सिर्फ 2 पे कंडीशन लगाओ। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इवन नंबर में लगाऊं तो क्या बोलेगा वो, ट्रू, यानी कि वो बता देगा A1 नंबर है। और अगर मैं ऑड नंबर लिखूं तो वो बता देगा ऑड नंबर है, पहला। दूसरा, एक यूजर लो ऊपर जिसमें बोलो इंटर यूर ईमेल, या यूजर नेम बोल दो, ईमेल थोड़ा लंबा लिखना पड़ जाएगा, लिखो यूजर नेम, और उसके बाद दूसरा नीचे एक वेरिएबल बनाओ पासवर्ड के नाम से। अगर ईमेल बिल्कुल नेम यूजर नेम हो जाता है BMJ, या कर दो सुफा, यूजर नेम क्या हो जाता है सुफा, और पासवर्ड हो जाता है 1 2 3, तो उसको बोल दे लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर इसके अलावा ईमेल या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी गलत होता है तो बोल दे वो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ये मैसेज आना चाहिए जैसे यहाँ मैसेज आए। टर्नरी ऑपरेटर यूज होगा, हाँ होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा, हाँ होगा। और क्या नाम है, हमने जो पीछे ऑपरेटर्स पढ़े वो भी यूज होंगे। अब ये सोचो कि आज जो अभी तक क्लास में पढ़ा है उसको यूज करके ये चीज़ कैसे बनेगी। ये दो चीज़ें आपने सॉल्व करना है। देखो अब जो आपको समझ आ रहा है वो करो। अभी हम ना इसको सॉर्ट आउट करते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, परेशान हो रहे थे। ठीक है, आओ। पहला क्या कंडीशन दी थी, इवन, मर्जी आने आ जाओ, बैठना बैठो। इवन और ऑड नंबर प्रिंट कराना था, सिंपल। टर्नरी ऑपरेटर आपके सामने रखा था। अब 1 बाय 1 कंडीशन को समझते हुए आपने लॉजिक सोचना है। पहली कंडीशन क्या है, सामने आएगा प्रॉम्प्ट, यूजर से वैल्यू लेगा, तो एक यूजर से वैल्यू चाहिए, आपने लिखा प्रॉम्प्ट सिंपल लिखा, और प्रॉम्प्ट में लिख दिया इंटर नंबर, आ गया। अब मसला ये, नंबर आके प्रॉम्प्ट में आपको पता है आया और गायब हो गया, जाया हो गया नंबर। इसको सेफ रखना है तो किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा। आप आओ यहाँ एक वेरिएबल बना दो, लेट यूजर इज इक्वल टू दिस। ये आ गए, यूजर ने एक वैल्यू लिख दी प्रॉम्प्ट के अंदर, वो आ गए हमारे पास। अब इसका करना क्या है, देखो नंबर आपने ये सोचना है इवन और ऑड नंबर की पहचान क्या है। कंडीशन क्योंकि इवन ऑड मालूम करना है ना, तो पहचान क्या है। इवन कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा ही है। और ऑड जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते, हो जाते हैं। 11 को 2 से डिवाइड करूं 5.5 आएगा ना, वो भी हो जाता है। तो आपने वर्डिंग याद रखनी है, इवन ऐसे नंबर जो 2 से मुकम्मल डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड की कंडीशन क्या होगी, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा पीछे कुछ भी नहीं। ठीक है, बचेगा कुछ भी नहीं, 0 बचना चाहिए। एक तो हमें एक कंडीशन पता है, मॉड्यूलस में भी तो ऐसा ही होता है। मॉड्यूलस अभी देखा था, मॉड्यूलस क्या करता है, वो बताता है रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो अब मैंने गेम खेलना है 0 पे। अगर 2 से कोई चीज डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। और अगर कोई चीज 2 से डिवाइड होती है, कुछ भी रिमाइंडर बचता है, तो वो क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर की यही पहचान है ना भाई। 16 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 8 जा 16, खत्म कहानी। लेकिन 15 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14, पीछे 1 बच गया।
वो आगे पढ़ नहीं सकता, 1 बचेगा, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर जब 0 बच जाएगा इसका मतलब वो कंडीशन क्या है, इवन के लिए। तो बस यही करना है। अब आया यहां, मैंने कहा कंडीशन लिखनी है, अब टर्नरी ऑपरेटर की। यूजर जो वैल्यू देगा, यूजर ने जो वैल्यू दी मॉड्यूलस, उसका मॉड्यूलस मतलब उसका रिमाइंडर 2 से जो आ रहा है। अब देखो यहां मसला ये, कुछ बच्चों ने ये करने के बाद ये कर दिया होगा, कंसोल या अलर्ट पे ले आओ अलर्ट इवन, और यहां कर दिया होगा अलर्ट ऑड। मैं सिंपल मैसेज करवा रहा हूं इवन या ऑड। ठीक है भाई, ये हो गई कंडीशन। ये आते हैं यहां पर 5 इवन, 6 ऑड, 7 इवन। ठीक है, एक मिनट, ये ऑड, ये तो अलग ही कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है। वजह ये है कि पता है कंडीशन क्या चल रही है असल में, ये एरर्स चल रहे हैं। बस ये मॉड्यूलस ला रहा है, इसका आंसर क्या होगा, जो अगर मैंने यहां 6 लिखा तो यहां आंसर क्या आएगा, 6 लिखा यहां पे, यहां 6 है, 6 2 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर बचता है, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब यहां पर आएगा क्या, 0 आएगा। बस यहां पर असल में मुझे 0 नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं 0 आया है, अगर ये 0, ये जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए 0 के, ये कंडीशन आपने मिस की होगी। 0 के बराबर है तो मतलब एक नंबर है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0, तो 0 यूजर ने जो वैल्यू दी थी उसको जब 2 से डिवाइड किया मॉड्यूलस आया 0। अगर 0 के बराबर हो जाए तो यहां पर आना चाहिए इवन, अदरवाइज ऑड। अब चेक करते हैं अच्छा, इसको वन टाइम ना ये सेव कर लेता है पुराना डेटा बार बार। आपने यहाँ आने के बाद इसको चलाया, आप करते हैं इसको 5 तो ऑड नंबर, आपने कहा 6 तो इवन नंबर, आपने कहा 10 तो इवन नंबर, आपने कहा 99 तो ऑड नंबर। अब कंडीशन हो गई ट्रू। जस्ट यहाँ पे ये चीज़ समझने की थी कि भाई यूज़र जो दे रहा है वैल्यू वो आंसर आया 0, तो 0 बराबर हो जाए 0 के तो ट्रू है। 0 की जगह अगर कुछ भी आया मतलब रिमाइंडर 1 बचा, अगर 11 था, 11 को 2 से डिवाइड किया, पीछे 1 बचा, यहां आएगा 1। क्या 1 बराबर होता है 0 के, नहीं, तो फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी। अगर होता है बराबर तो यहां पर क्या बचेगा, अब उलट कर सकता हूं। देखो अगर रिमाइंडर बचे 1, अब उल्टा करेगा, देखो 10 इवन, एक मिनट 1 सेकेंड, आते हैं रिफ्रेश पे, 10 ऑड, अब उल्टा चल रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं ये तो मैंने तो वहां से इवन या ऑड को, ये कंडीशन उल्टी चल रही है। आप लिख तो दोगे लेकिन कंडीशन असल में तो बाय लॉ तो गलत कर रहे हो ना आप। जब किसी का रिमाइंडर 1 बचता है तो क्या वो इवन नंबर होता है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में तो यहां पर असल में करना है ये सपोज, लेट सपोज जी, हाँ जी, हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये हाँ है ये ना है। अब हाँ या ना में कंडीशन है, जरूरी थोड़ी है पहले हाँ चलेगा। अगर हाँ है तो चलेगा। तेरी शादी हो गई है, नहीं तो फिर ये चलेगा, फिर ये थोड़ी चलेगा कि हाँ ना। ठीक है, अब ये कंडीशन के ऊपर है, इसको समझ लो, ट्रू हाँ या ना, सिंपल बात है। क्या ये जो यूजर ने वैल्यू लिखी है वो 2 से डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर 0 बचा, 0 0 के बराबर होता है, हाँ, तो फिर ये चलेगा। अगर 1 बचा है तो 1 0 के बराबर नहीं होता, तो ना है तो ना में ऑड चलेगा। समझ गए बात, ये टर्नरी है, इसके अंदर 2-4 आपको छोटे छोटे असाइनमेंट दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको एक और कंडीशन दी थी, देखो लॉजिक ना कभी भी ऐसा नहीं होता पूरा आप सोचो एकदम से बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपने सोचना होता है, ये होगा ये होगा ये होगा। अब अगली कंडीशन मैंने कहा था यूजर और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड या यूजर नेम और पासवर्ड। मैं ले लेता हूं बिलफर्स्ट कॉन्स्ट यूजर नेम, या कर देता हूं चलो यूजर नेम बराबर है, प्रॉम्प्ट देगा इंटर नेम, नाम, यूजर के पास पहला प्रॉम्प्ट आएगा, नाम लेगा। नेक्स्ट कंडीशन आगे कॉन्स्ट यूजर के पास आएगा pwd पासवर्ड, अब आएगा प्रॉम्प्ट, वो बोलेगा इंटर पासवर्ड। ठीक है, यूजर ने यूजर नेम भी लिख दिया, या ईमेल होता है ईमेल भी लिखना चाहो ईमेल लिख दो, और पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड लिख दिया।
समझ के बाद दोनों चीजें लें। अब करना क्या है, दोनों को कंपेयर करवाना है। किससे कंपेयर कराना है? ठीक है, अभी हम रैंडम लिखेंगे, अदरवाइज डेटा सेफ होगा, उस सेफ डेटा से मैच कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां। कंडीशन ये है कि अगर यूजर नेम बराबर हो जाए, मैंने अब आपको यहां कहा था ना किसके, सुफा, SUFFAH, सुफा के, और साथ में एंड और जो पासवर्ड है PWD वो बराबर हो जाए 1 2 3 के। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अगर सुफा नाम है, यूजर ने वैल्यू दी सुफा और पासवर्ड दिया 1 2 3। ठीक है, समझ आ रही है? यहां तक हो गया। अब हाँ या ना की कंडीशन है। अगर ये चीज ट्रू है, मतलब ये दोनों चीजें सही हैं, ओके हो गई, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। ये वाली क्या मतलब, यहां पर आ जाते हैं लॉगिन फुल, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर ये नहीं होता तो कंसोल डॉट लॉग पर आ जाएगा हमारे पास कि भाई इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, अब एक मजे की चीज बताता हूं, खुदारा प्रोग्रामर बनोगे, किसी का ईमेल बनाओ। देखो प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिल फर्ज मेरा ईमेल है और उसका भी ईमेल है, हम दोनों का पासवर्ड मैंने लिखा है पाक123, इसने भी पासवर्ड लिख दिया पाक123। ओके, ठीक है, ईमेल अलग है, इसका भी ईमेल अलग है। अगर आपने खुदारा पीछे कंडीशन बनाते हुए एंड की जगह और लगा दिया, अब पता है क्या, मैं ईमेल में कुछ भी गलत लिखूं, पासवर्ड मेरा पाक123 है, इसका भी बात हो सकता है मुझे इसका डेटा दिख रहा हो, इसका मुझे दिख रहा हो। समझ आई बात? सिर्फ क्या है, पूरे लॉजिक में सिर्फ ये इतनी सी चीज चेंज करने से। और पासवर्ड तो 10 लोगों का सेम भी हो सकता है। सबसे बड़ी एग्जांपल बताऊं, पासवर्ड में क्या चीज सबका सेम होता है? पासवर्ड सबका ऐसे सेम होता है ये जो आपका वाईफाई की डिवाइस लगी होती है ना, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1 ये 01 वाला, इसका हमेशा एडमिन और यूजर नेम और पासवर्ड होता है एडमिन। लोग चेंज भी नहीं करते, एडमिन होता है। ठीक है, वो अब ये कंडीशन है, यहाँ पर आर भी लग सकता है। बहरहाल ये हमने लगा दिया, इसको हम करते हैं क्या, एंड पर आ जाते हैं। अब सेव करते हैं, आओ। अच्छा, पहले इसको कैंसिल कर दो फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोबारा आते हैं। इंटर नेम मैं लिखता हूं बिलाल और पासवर्ड लिख देता हूं, क्या था, 1 2 3। इंस्पेक्ट भी करना है, सॉरी इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड कहता है, ये याद रखना, मतलब ईमेल या पासवर्ड कुछ भी एक गलत हो सकता है। इस कंडीशन में अभी मैंने क्या गलत लिखा था, ईमेल मतलब यूजर नेम गलत लिखा था। हाँ, अगर मैं यूजर नेम SUFFAH सुफा लिखता और पासवर्ड लिख देता 321, अब भी इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, ये आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि ईमेल गलत लिख रहे हो, पासवर्ड गलत, वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ आता हूँ सिंपल, अब मैं लिखता हूँ SUFFAH सुफा 1 2 3 इंटर, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लॉगिन। समझ के बाद अब ये जो डेटा मैंने यहाँ लिखा है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये रहा, ये हम मैच करवा सकते हैं आगे जाके एरे के किसी भी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ये अब हम देखेंगे किस तरीके से होता है। ये जितने यूजर नेम है, 10 यूजर है, वो एरे में स्टोर होंगे, उनमें से जिसका ईमेल या पासवर्ड लिखा है वही लॉगिन होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, लूप वूप समझेंगे। बहरहाल यहाँ तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको दबा के प्रैक्टिस करें, कल के दिन आपको सारे असाइनमेंट्स असाइन हो जाएंगे। जी हाँ, ये और है हाँ, दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, बात सुना, ये ऐसी कंडीशन है, खाना खाऊंगा और चाय भी पीऊंगा, ये वाली कंडीशन है। हाँ, ये और है, एंड जो है ना और है, और जो और बोलते हैं ना जिसको हम, वो इंग्लिश का OR और है, उर्दू में बनता है या, खाना खाओगे या चाय पियोगे, दोनों में से कोई एक। क्या चीज? अब बेटा बात सुन लो, हेलो, एक चीज, नंबर सर आपने स्ट्रिंग में लिखा है, ये पासवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूजर क्या पासवर्ड नंबर में ही देगा? तो ऐसी चीज, और मैंने कहा ना, नंबर असल में उसी के लिए याद रखो जहां कैलकुलेशन करनी है। पासवर्ड पे कैलकुलेशन करनी है, तेरा और मेरा पासवर्ड मिलके भाई ये बन गया 123 और 124 मिलके ये बन गया 200 समथिंग। ठीक है, तो बस उस चीज पे नंबर टाइप दो जहां कैलकुलेशन करनी है, जहां नहीं करनी उसको छोड़ दो। हाँ, कौन सा?